नमस्कार, मैं सरोज कंसारी। आज का विचार है, हमें अपने वास्तविक रूप में ही रहना चाहिए। ज़िंदगी में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक अभाव और दूसरा प्रभाव। और इसी में उलझकर हम अपना अधिकांश समय बर्बाद कर लेते हैं। खुद को भूलकर औरों की अच्छाई या बुराई से प्रभावित होते हैं। अभाव अर्थात कमी, जिसकी ज़रूरत हो और जो हमारे पास ना हो, जिसे पाने में असमर्थ हों। चाहत पूरी ना होने पर मन में हीन भाव से हम भर जाते हैं। जैसे हर पल उसी के बारे में सोचना, जो नहीं है उसे पाने की कोशिश करना, कल्पनाओं में खोए रहना और न मिलने पर उदास होना। अफसोस करना ऐसी स्थिति बहुत पीड़ादायक होती है। व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। चाहे कोई व्यक्ति हो, स्थान हो, हमारे बस की बात नहीं, पहुंच से दूर है, जिनका मिलना संभव नहीं। यह जानते हुए भी जब हम अपनी समस्त शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को उसी में लगा देते हैं, जो आंतरिक शक्ति है, सूझबूझ है, सहने की क्षमता है, वह फिर नष्ट होने लगती है। किसी के व्यक्तित्व, कार्य, व्यवहार, पद, प्रतिष्ठा से प्रभावित होना, उससे आत्मीय लगाव स्वाभाविक बात है, लेकिन उसके लिए बेवजह की बेचैनी पालकर खुद को खो देना उचित नहीं। भावुक व्यक्ति के मन की गहराई अथाह होती है, जिसमें निश्चल स्नेह, प्रेम और अपनेपन की अधिकता होती है। ऐसी व्यक्ति को किसी इंसान से लगाव होता है, उस तरफ उनका झुकाव बेहद हो जाता है। समर्पण, त्याग और एक लगन लग जाती है, और यही अंतर मन की भावुकता जिद बन जाती है। न मिलने पर मानसिकता बोझिल होती है, वह शोक में डूबकर धीरे धीरे कमज़ोर होते हैं। इसलिए इस मन को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। मजबूत मानसिक स्थिति के लोग ही जीवन को एक नई दिशा देते हैं। सहज रूप से किसी के आकर्षित होना गलत नहीं, पर गंभीर होकर मन मस्तिष्क को बीमार करना दयनीय स्थिति का परिचायक है। खुद को किसी के लिए खो देना आसान है, लेकिन उसे पाना कठिन है। कोई भी भौतिक वस्तु हमें सुविधा प्रदान करते हैं, उसे मेहनत से प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरत होती है तो धैर्य रखने की, मर्यादा जरूरी है। संयमित जीवन जीते हुए सही दिशा चलकर संतुष्ट और सुखी जीवन हर कोई व्यतीत कर सकते हैं। आज की पीढ़ी में सहन शक्ति कम है, जल्द ही आवेश में आ जाते हैं और बिना मेहनत की सब पाने की चाह रखते हैं। माता पिता अपनी नींद, सुख, चैन गंवाकर उन्हें पालते हैं, बड़े करते हैं। वे कहते हैं कि तुमने किया ही क्या है, और अमीर चक्कर में दिशा भूल जाते हैं, नशे में चूर होकर गलत कार्य करते हैं और बुढ़ापे का सहारा बनने की बजाय दुख का कारण बनते हैं। आज अधिकतर परिवार में युवा वर्ग की यही स्थिति है। बहस करने में ही आगे है, अपनी जिद्दी स्वभाव, फैशन और शौक पूरी करने के लिए बर्बाद है, जिम्मेदारी का निर्वहन करने में पीछे हैं। आसपास में मित्र, पड़ोसी या रिश्तेदार के यहाँ मोटर, कार, बंगले, गाड़ी, बैंक बैलेंस है, तो उसे देखकर मन में आता है, काश मेरे पास भी होता, और अफसोस करने लगते हैं। अपनी परिस्थिति पर दुख व्यक्त करने लग जाते हैं, कोसते हैं अपने भाग्य को, फिर डूब जाते हैं। किसी को सुविधा में देखकर उसकी जैसी ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश तो होती है, लेकिन समय, हालात और मजबूरी वहीं ले जाती हैं जहां हम जाना नहीं चाहते। वह अक्सर मिलता नहीं। कभी जब हम एकांत में होते हैं, तब मन में कई प्रकार के विचार आते हैं। मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती, सब आगे हैं, मैं पीछे क्यों हूँ, सभी का व्यवहार अजीब क्यों है, और कई प्रकार के संदेह से घिरकर हम असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं। जब दिल से किसी से बात करने का प्रयास करते हैं, तो अपनी परिस्थिति के अनुसार सलाह देते हैं, जो हमसे बिल्कुल अलग होती है। कोई स्वभाव बदलने कहेंगे, तो कोई आगे बढ़ने को कहेंगे, कोई बाह्य दिखावटी रूप में हमें सलाह देंगे। तो कई प्रकार के लोगों से मिलने पर कई प्रकार की बातों में हमारी मानसिकता उलझ जाती है। बेहतर है हम जैसे हैं वैसे ही रहें। साधारण दिखते हैं, कोई बात नहीं, कोई सुविधा नहीं तो भी अफसोस न करें, बस हार ना माने। अच्छा बनने के लिए बनावटी चोला ना पहने, ये मानकर चले जैसे हैं आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। आपके पास भी एक जीने का अंदाज है, सादगी,
सहजता, नम्रता को धारण करें और जीवन के हर पल का आनंद, उत्साह भर कर रखें और किसी के इशारों पर चलने की बजाय अकेले चले। भयभीत ना हो, साहस के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि ये आपको अनुभव देते हैं, मजबूत बनाते हैं। भागने की बजाय सामना कीजिए और किसी के अनुसार मत बनिए। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। खुद को स्वीकार करिए, प्रेम करिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।